सच्चिदानंद भगवान की जय। हम ज्ञान योग की चर्चा कर रहे हैं। उसमें गीता जी के 13वें अध्याय के मंत्रों की व्याख्या की जा रही है। अभी हमने 13वां मंत्र लिया था, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अगला मंत्र है ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। ये 14वां मंत्र है। और 15वां निर्गुणम गुणभोक्तृ च बाहिरन्तस्य भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृत्य च तज्ज्ञेयं घ्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषमपि तज्ज्योतिष्ठं सह परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। हृदि सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में वह परमात्मा स्थित है और हम परमात्मा की तलाश करते हैं बाहर। यही सबसे बड़ी हमारी गलती है। परमात्मा वैसे तो ओतप्रोत है, सब जगह है, लेकिन अगर हमने परमात्मा की प्राप्ति करनी है या परमात्मा को जानना है तो सबसे पहले अपने आप को जाने, क्योंकि अपने आप को जान लेना ही परमात्मा को जान लेना है। इसी अध्याय के दूसरे तीसरे मंत्र में भगवान ने कहा है ज्ञेयं च तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते। ज्ञेयं च तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते नादिमत परम ब्रह्म ना सत्यं ना सदुच्यते सर्वतः पाणिपादम तत्। ये हमने इसके अर्थ कर लिए हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, यानी शरीर और आत्मा का जो ज्ञान है, वही मेरा ज्ञान है। तो इसलिए परमात्मा को जानने के लिए अपने आप को जानना चाहिए। और वैसे भी गीता जी के 10वें अध्याय के 20वें मंत्र में भगवान ने अपनी विभूतियाँ वर्णन करते हुए कहा है अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः सर्वभूताशय स्थितः अहम सर्वस्य सर्वेन्द्रिय गुण अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। तो मैं ही सब प्राणियों का भूत भविष्य और मध्य हूँ। इन सब के हृदय में मैं आत्मा रूप से स्थित हूँ। तो इसलिए अपने आप को जानना ही परमात्मा को जान लेना है। और वो उसको जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए क्या करना चाहिए? अपने आप को जानना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि हमारी अटेंशन बाहर है। जिन इंद्रियों से हम जानते हैं संसार को, उसी से हम परमात्मा को जानना चाहते हैं। ये संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सब इंद्रियों से बाहर की चीज़ों को जान रहा है। परमात्मा ही इंद्रियों में प्रवेश करके उनसे देख रहा है। आँखों से वह देख रहा है, कानों से वह सुन रहा है, नाक से वह सूंघ रहा है, जीवा से वह चख रहा है, चमड़ी से वह स्पर्श कर रहा है। तो ये सारी जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, चक्षु त्वचा चक्षेन्द्रिय रसना इंद्रिय घ्राण, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां जिससे होता ज्ञान, तो इनसे बाहरी चीज़ों का ज्ञान हो सकता है। ये जो जिसको ज्ञान हो रहा है, जिसके कारण हम बाहर की चीज़ों को जान रहे हैं, उसको जानने के लिए ये इंद्रियां सहायक नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या करना? उसके लिए कहते हैं अंतर्मुख हो जाओ, अंदर चलो। अंदर चलने का मतलब क्या? अंदर चलने का मतलब यही है, अपने अंदर कैसे जाएंगी? उसका मतलब अंदर जाने का ये होता है कि बाहर से अपनी अटेंशन को हटाओ। जो कुछ हम अभी तक समझ रहे हैं कि हम हैं, उसको करेक्ट कर लो। हम शरीर को अपना आप मान रहे हैं, शरीर मेरा है,
जो भी मेरा है वो मुझसे अलग है, ये बात ठीक तरीके से समझ लेनी चाहिए। और जो मेरा है उससे अटेंशन अगर हटाएंगे तो जो मैं है वो प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए परमात्मा को जानने के लिए आत्मा को यानी स्वयं को जानना है। स्वयं को जानने के लिए बाहर से अटेंशन हटानी है। जैसे मृग कस्तूरी की, जब उसको मृग को कस्तूरी की गंध आती है, सुगंध आती है, तो वो भागता है उस कस्तूरी की तलाश में, लेकिन सुगंध तो उसके अंदर से आ रही, कस्तूरी उसके अंदर में है, तो भागता फिरता है बाहर। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। अपने आप से अपने आप को मिलना कितना मुश्किल हो चुका है। तो क्योंकि हम इस तरफ टेंशन नहीं देते। माना कि दुनिया में आके तुमने बहुत कुछ जाना है, खुद को नहीं जाना तो सब धूल खाक छाना है। खुद को नहीं जाना तो खाक नहीं जाना है, कुछ भी नहीं जाना है। पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि भेद कोई जाना है। गीता रामायण और श्रुति स्मृति पढ़े। गीता रामायण और श्रुति स्मृति पढ़े, वेद उपवेद आदि भेद कोई जाना है बनाना छंद सोरठ चौपाई का। जाना है कि गाना राग भैरवी का गाना है। इतना जो जाना सब धूल खाक छाना है। जाना है वही जो स्वरूप पहचाना है। जिसने अपने आप को नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। तो अपने आप को जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जब हम अपने आप को जान लेंगे तो हम ये भी जान लेंगे कि हम परमात्मा से अभिन्न हैं। परमात्मा और हम एक ही चीज़ हैं। जब भगवान जगह जगह गीता में बता रहे हैं, हम आत्मा गुड़ा के कह रहे हैं, फिर 15वें अध्याय में कह रहे हैं ममई वांशो जीवलोके, 15वें अध्याय के 7वें मंत्र में ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ऐसा गीता जी के 15वें अध्याय के 7वें मंत्र में कहा। और इसी 13वें अध्याय के 22वें मंत्र में भी भगवान कह रहे हैं उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। मैं तो परम पुरुष जो है वो मैं परम पुरुष के रूप में आपके अंदर ही स्थित हूँ। उपद्रष्टा, मैं दृष्टा के रूप में आपके अंदर स्थित हूँ। अनुमंता, उपद्रष्टा, अनुमंता अच्छी राय देने वाला। जब भी हम कोई बुरा काम करने लगते हैं ना तो हमें अंदर से आवाज़ आती है ऐसा मत करो, वो भगवान की ही आवाज़ है। भगवान आपके अंदर स्थित है अनुमंता के रूप में। तो इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए स्वयं को जानना जरूरी है। तो जिस्म और रूह का रिश्ता भी अजीब है दोस्तों। सारी उम्र साथ रहे मुलाकात हो ना सके। तो सब काम छोड़कर सबसे पहले परमात्मा की प्राप्ति अगर करनी है तो स्वयं को जानो। और स्वयं को जानने में बाधा क्या है? बाधा है हमारा अहंकार, हमारा देहाध्यास। हम अपने आप को देह मानते हैं। देह तो कई बार मिटी, कई बार हम जन्मे, कई बार मरे, देह कई बार छोड़ी बदली, कितनी देह पता नहीं ये कितनी भी है। तो लेकिन ये विचार, ये आइडिया, ये संस्कार कि मैं शरीर हूँ, ये संस्कार नहीं मिट रहा। अपने आप को देह मानने की जो ये बात है ये ख़त्म नहीं हो रही। इसे कहते हैं देहाध्यास। देह मिटती है पर देहाध्यास नहीं मिटता। तो तब तक नहीं हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते जब तक देहाध्यास, क्योंकि मैं खुद ही उसमें पर्दा बना हुआ हूँ। तो मैं जब तक ये मैं मीन्स ये जो जाली मैं है हमारी, जो हम नकली मैं जिसको हम मान के बैठे हैं शरीर को, मैं उसको मिटाना है। मैं नाल अल्लाह दी दुश्मनी, मैं नहीं अल्लाह नू पावे, रब सबब करे कोई ऐसा, मैं मेरी मिट जावे। ये देहाध्यास मिट जाएगा। मैं शरीर हूँ ये आइडिया मिट जाएगा
और इसके स्थान पर ये आ जाएगा मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं ईश्वर हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ईश्वर से अभिन्न हूँ। जब ऐसा संस्कार, ऐसा अंदर अपने आपके आइडियाज़ फूटने लगेंगे तो उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। तो तब आदमी को पूर्ण रूपेण शांति मिलती। तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप अंदर जाना नहीं सीख लेते। ये टेक्निक आपको समझ जब तक नहीं आती कि अंदर कैसे, अंतर्मुख कैसे हूँ। हाय हाय तब लग रहे जब लग बाहर दृष्ट, अंतर्मुख जब ही भयो सब मिट जाए अनिष्ट, सब मिट जाए अनिष्ट रहे बस्ती या भागर, यहाँ जाए तहाँ आनंद जब मन होए एकागर, कह गिरधर कवि राय। धाम चार फिर आवे धाये, जीव ब्रह्म एक ज्ञान बिना मिट ही नहीं हाय। जब तक जीव और ब्रह्म की एकता हम अनुभव नहीं कर लेते, जब तक हम ये नहीं, हमारे अंदर ये नहीं ये समा जाता कि अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा हमें अनुभव नहीं होने लगता, तब तक ये हमारी यात्रा जो है ये ख़त्म नहीं होती। जब तक ये अज्ञान है कि हम अपने आप को परमात्मा से अब भिन्न मानकर, जबकि हैं अभिन्न, मानते हैं भिन्न, परमात्मा से जुदा मानकर परमात्मा की तलाश कर रहे हैं। ये ट्रेजिडी है। इसको समझ लो, जरा सुलझा लो इस बात को कि मैं परमात्मा से जुदा नहीं हूँ, और उसके लिए प्रयत्न करें। इसी को कहते हैं यथार्थ बोध। बोध के लिए विशेष प्रयत्न करें। हम तो भोग के पीछे पड़े हैं। भोग के लिए सामान्य प्रयत्न किया जाए, रोटी पानी तो मिलता रहेगा। परमात्मा सभी देखो कितनी यूनियाँ हैं, सबको, सबका पेट परमात्मा भरता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ करें ही ना भी अपने आप पेट भरेगा, नहीं। बोध के लिए सामान्य प्रयत्न करें, सामान्य पुरुषार्थ करें, और बोध के लिए विशेष पुरुषार्थ करें। भोग ज़्यादा जो हैं वो रोग ही पैदा करते हैं। भोग रोग का दाता है और बोध मुक्ति प्रदाता है। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपको यथार्थ बोध दे, जिससे आपका लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुखी हो जाए, और आप जन्म मरण के इस साइकिल से मुक्त हो जाएं। तो ऐसी प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अगला, जब दूसरे वीडियो में हम इस बात की चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि कैसे अंतर्मुख होना, उसकी चर्चा करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।